अन्याय और अत्याचार के पर्याय बन चुकी है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश के गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार गुंडों की सरकार है, ये सरकार बाहुबलियों की सरकार है। आज उस सरकार के कई मंत्री, कई विधायक हैं जो जेलों में बलात्कार में बंद हैं, उनके कई लोग हैं। आप किसका इतिहास नहीं जानते हैं? जितने भी आपके पूर्वांचल के माफिया हैं, नाम आप सबका जानते हो। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, वो मशीन ही ऐसी है कि उस मशीन में डाल दो तो सब कुछ धुल जाए। इसकी परिभाषा तय करना हमारा आपका काम नहीं है। माफिया की परिभाषा तय करना अदालत का काम है। अगर आप मुकदमे के आधार पर माफिया तय करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीएम और डिप्टी सीएम दोनों लोगों पर जितना मुकदमा है उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के ऊपर इतने मुकदमे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो उनको तो माफिया घोषित कर दिया जाना चाहिए। व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाकर क्या संदेश देना चाहती है, आज तो देश की जनता जान ही नहीं पाई है। इनका कोई न संघर्ष है, न कोई इतिहास है और न कोई इनको ज्ञान है। सरकार लूट में लगी है, आम आदमी परेशान है, चुनौतियाँ ज़बरदस्त है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, नौजवानों से बात करो, किसानों से बात करो, व्यापारियों से बात करो, किसी भी व्यक्ति से बात करो, हर व्यक्ति परेशान है। प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है। यह सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार को बदलने का समय है। आम आदमियों से निवेदन है कि लोग इस सरकार को बदलें और राहत की सांस लें। संभव तो नहीं है, इसलिए कि देश इनकी मंशा जान चुका है। 400 पार जब इन्होंने कहा तो लोगों ने सवाल किया 400 ही क्यों चाहते हैं? सरकार तो कम में बन सकती है। अभी आपने देखा होगा कि उनके कई सांसदों ने कहा कि अगर आप 400 पार करोगे तो हम संविधान बदल देंगे। गांव के लोगों को पता चल गया। अब आप देखे होंगे कि कहीं पर 400 पार भाजपा वाले नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अभी बता दें कि जो है मेजा विधानसभा अंतर्गत आज जो मेजा के विधायक है संदीप पटेल जी, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। आइए जो है हम आज मिल गए हमसे, तो आज इनसे जो है बहुत सारी बातें होंगी। और आज जो है विधानसभा में जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये सबसे बड़ा त्यौहार माना एक विषय माना जा रहा है, क्योंकि आए दिन जो है देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम पे लेकर जो है बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और बहुत सारे जो है जैसे गाँव क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर पानी की समस्याएँ हैं और अनेक प्रकार की जो है जो कॉलोनी नहीं मिली है लोगों को। आज कच्चे महलों में जो है रहने के लिए जो है मजबूर हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो ये विधायक जी हैं बहुत ही तेज तर्राक और जो है कर्मठशील हैं, और इनसे हम बात करेंगे बहुत सारी चर्चाओं के विषय में, इनसे बड़ी मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या कहना चाहेंगे? जो लोकसभा का चुनाव है इस वक्त जो है बहुत ही जो है बड़ा पर्व माना जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे पर आप? लोगों से निवेदन है कि इस महापर्व पर हर आदमी अपने वोट का योगदान करें और बहुत ही अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, चूँकि यह आज का दिन संविधान को बचाने का दिन है। आज का दिन लोकतंत्र को बचाने का दिन है, पीडीए का सम्मान बढ़ाने का दिन है। इसलिए मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी आपने देखा ही होगा कि जो है मैनपुरी में अभी आप एक घटना सामने वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है समाजवादी पार्टी का जो है बैग जिस तरीके से फेंक रहे हैं, तो वो वीडियो आपने देखा ही होगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अन्याय और अत्याचार के पर्याय बन चुकी है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश के गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी का तो एक छोटा सा उदाहरण है। लगातार मतदान के पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके बूथ अध्यक्षों को, पार्टी के नेताओं को प्रशासन ज़बरदस्ती बंद करता है, मतदान को प्रभावित करने का काम करता है। निर्वाचन आयोग की जो नियमावली है उसका पूरा उल्लंघन करता है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश के अंदर चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र लाना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए यहाँ की इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ लग करके लोकतंत्र को बचाने के लिए, चूँकि अगर चुनाव नहीं होगा तो गांव के गरीब को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, अपने मन की सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये इनको मौका मिलेगा, अगर तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे संविधान बदलने का। तो संविधान ना बदला जाए,
इसलिए लोग इंडिया गठबंधन के साथ रह करके इस बार देश की सरकार बदलेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीत करके लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। विधायक जी, एक बात आपने देखी होगी कि अभी जो है जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है भानु प्रताप ने जो है ईवीएम का सवाल उठाया था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब देश के आम आदमी का चुनाव है और आम आदमी ये चाहता है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो सरकार जो ईवीएम से चुनाव करा रही है ये आम आदमी की मंशा के खिलाफ कर रही है। जब ये आम आदमी के हित का चुनाव है, देश का एक एक नागरिक चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो सरकार को बैलेट पेपर से कराना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि देश की सरकार बदल जाए, और जब इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, तो अपने आप जो देश की जनता चाहती है वो अपने आप लागू हो जाएगा और संविधान बच जाएगा। आपने नहीं देखा होगा कि जो है अभी अयोध्या में जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को जो है रोज़गार मिला, युवाओं को रोज़गार मिला, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप के मीडिया चैनल के लोग खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहता, क्योंकि आरएसएस की जो मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि देश को गरीब बनाने की, अशिक्षित बनाने की, क्योंकि उनको पता है कि अगर देश गरीब होगा, अशिक्षित होगा, तो देश जल्दी गुलाम होगा। आरएसएस इस देश के अंदर अपने संविधान को लागू करना चाहती है। आरएसएस इस देश के अंदर जो मूल संविधान है जिसमें बराबरी का दर्जा है, उस संविधान को ख़त्म करके गैर बराबरी वाले संविधान को लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत कहीं से भी रोज़गार देने की नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, 10 साल से दिल्ली में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कोई भी रोज़गार सृजित नहीं हुआ। रोज़गार के सवाल पर जब वैकेंसी आती भी है तो लोगों को रोज़गार मिल ना जाए उसके लिए परीक्षा के पेपर लीक हो जाता है। एक भी पेपर 7 सालों में आज तक सही सलामत नहीं हो सका। 69,000 विद्यार्थियों को जो पिछली सरकार में वैकेंसी निकली थी, 69,000 में जो इस तरह से आरक्षण का घोटाला किया गया, आज लगातार 2 साल से धूप में, गर्मी में, बरसात में लगातार बेटे और बेटियां, नौजवान साथी लगातार लखनऊ में धरना दे रहे हैं। सरकार को ये भी नहीं महसूस है कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, सभी रिपोर्टें हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय होना चाहिए, लेकिन ये सरकार चूँकि रोज़गार देना नहीं चाहती, इसलिए सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है। मैं आज की तारीख में इसीलिए गाँव का ये चुनाव आम आदमी का चुनाव है। ये चुनाव अब किसी पार्टी का नहीं है, आम आदमी का चुनाव है। सत्ता परिवर्तन के लिए इस समय आम आदमी सड़क पर है, और सत्ता परिवर्तन करने के बाद ही आम आदमी चैन से बैठेगा। विधायक जी, जब गांव में जाते हैं, लोगों से ये पता करते हैं, तो गांव के किसान जो है यही कहते हैं कि हम रात भर जागते हैं और अपनी फसलों को बचाते हैं, और अन्ना मवेशी जो है पूरा चढ़ जाते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? हम उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चल रही थी, बजट सत्र था, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि गाँव का किसान सुरक्षित हो, उनकी फसलें सुरक्षित हो। आप उनकी एमएसपी 2 गुना तो कर नहीं पाए, आप उनको उनकी खाद की बोरियों में आपने चोरी कर लिया, तो कम से कम ये जो अन्ना पशु हैं, इनको कम से कम बचाने के लिए, खेतों को बचाने के लिए जो आपने छोटा सा बजट दिया है, इस बजट को आप बढ़ाने का काम करें। इतना आप बजट कर दें कि कम से कम बाड़ें बन सकें, जानवरों को खाना मिल सके, उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन चूँकि ये देखने के लिए तो गाय को माता कहते हैं, लेकिन अभी आप इनके बाड़ों में चले जाएं, सड़क के किनारे चले जाएं, तो इस तरह से तपतपाती धूप में जानवर मर रहे हैं, और लोग ले जाते हैं, केवल जेसीबी ले जाते हैं और खोद कर उनमें गाड़ देते हैं। आज वो हालत है, इस तरह से अपमान हो रहा है गाय माता का कि इसके लिए तो आदमी को उनको माफ़ नहीं करना चाहिए वर्तमान सरकार को। वर्तमान सरकार केवल छलावा करती है, वर्तमान सरकार के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। देखिए रहे कि जो दुकानदार हैं आज वो परेशान हो गए हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया, हर एक सामान जो है ऑनलाइन मिलता है, उस पर जीएसटी भी देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। और आपने देखा ही होगा कि आज किसी भी बैंक से ट्रांजैक्शन करने पर, रिचार्ज करने पर 1 रुपया उसका शुल्क लिया जाता है, 2 रुपया शुल्क लिया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार लूट में लगी है, आम आदमी परेशान है, चुनौतियां ज़बरदस्त है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, नौजवानों से बात करो, किसानों से बात करो, व्यापारियों से बात करो, किसी भी व्यक्ति से बात करो, हर व्यक्ति परेशान है। प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार को बदलने का समय है।
आम आदमियों से निवेदन है कि लोग इस सरकार को बदलें और राहत की सांस लें। अच्छा, बीजेपी के एक सांसद हैं निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने एक बयान दिया था कि जनता जो है, जब अगर लोग 8-10 बच्चे पैदा करेंगे तो बेरोजगारी पैदा ही होगी। योगी और मोदी जी के पास बच्चे नहीं हैं तो बेरोजगारी कम होती हुई नजर आती है। तो उस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? निरहुआ पहले अपने चरित्र को देखें। वो बच्चों पैदा करने की बात करते हैं, पहले वो अपने चरित्र को देखें कि उनके पास कितने परिवार हैं। जब उनको अपना चरित्र ही नहीं पता है तो दूसरे के बारे में वो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए उनको। और ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाकर क्या संदेश देना चाहती है, आज तो देश की जनता जान ही नहीं पाई है। इनका कोई न संघर्ष है, न कोई इतिहास है, और न कोई इनको ज्ञान है। विधायक जी, जब वीडियो वायरल होता है तो पत्रकार पर ही कार्रवाई की मांग करते हैं, कहते हैं ये फेक वीडियो है, हमारा जो है डबिंग वीडियो बनाया गया है, निरहुआ ने जो है अपने मुंह से कबूला है। उस पर क्या कहेंगे? क्या जो वीडियो बयान दिए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या पत्रकार पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने आपसे कहा कि कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति सुरक्षित, आप अगर सरकार की सच्चाई को उजागर करोगे तो सरकार तो जब आम आदमी पर कार्रवाई कर रही है, आम आदमी को नहीं जीने दे रही है, तो आपका तो मुंह बंद करेगी ही करेगी। क्योंकि आप ही एक आईना हो जो गांव की बात, जो गरीब की बात, आम आदमी की बात उठा सकते हो। सरकार आप पर पूरी तरह से कब्जा पाना चाहती है। जिस दिन आप उठाना बंद कर दोगे उस दिन सरकार जो चाहेगी मन चाहे अपना काम करेगी। इसलिए सरकार चाहती है कि पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो। अब चाहती नहीं है, आपने पूरे प्रदेश और देश में जितना पत्रकारों के खिलाफ इस 10 सालों में कार्रवाई हुई है, पत्रकारिता पर जितना इन 10 सालों में प्रभाव पड़ा है, उतना मैं समझता हूं कि आज़ादी के 75 सालों में इतनी स्वतंत्र जो एजेंसी थी जिसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था, इन 10 सालों में उनके अधिकार पर भी कहीं न कहीं से बंदिश लगाया गया है। लोग पत्रकार जेलों में थे, आज बहुत से पत्रकार जेलों में हैं। पत्रकारों को सच्चाई को उजागर करने में कहीं न कहीं भय लगता है। इस सरकार में देख रहे हैं कि बड़े बड़े माफिया जो है कहते हैं कि अब जो है ढेर हो गए हैं, अब जो है कोई जो है माफिया बनना नहीं चाहता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर चल रहा है घरों पर, और आज जो है कह रहे हैं कि जनता ये भी कह रही है, जो विपक्ष के लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार हम सीटों से जीत के दिखाएंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? माफिया की परिभाषा तय करना हमारा आपका काम नहीं है। माफिया की परिभाषा तय करना अदालत का काम है। अगर आप मुकदमे के आधार पर माफिया तय करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीएम और डिप्टी सीएम दोनों लोगों पर जितना मुकदमा है उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के ऊपर इतने मुकदमे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो उनको तो माफिया घोषित कर दिया जाना चाहिए। अभी तो मुकदमा भी हटाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य जो है डिप्टी सीएम जो है उनके ऊपर से 9 मुकदमे जो है हटाए गए हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? किसी के ऊपर मुकदमा सरकार अपना वापस ले ले तो इससे उसके मुकदमे थोड़ी खत्म मान लिए जाएंगे। ये तो पीड़ित पक्ष है, जो व्यक्ति किसी तरह से मुकदमा कायम कराया, जो न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहा था। ये सरकार गुंडों की सरकार है, ये सरकार बाहुबलियों की सरकार है। आज उस सरकार के कई मंत्री, कई विधायक हैं जो जेलों में बलात्कार में बंद हैं। उनके कई लोग हैं, आप किसका इतिहास नहीं जानते हैं। जितने भी आपके पूर्वांचल के माफिया हैं, नाम आप सबका जानते हो। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, वो मशीन ही ऐसी है कि उस मशीन में डाल दो तो सब कुछ धुल जाता है। धुल जाता है, सब कुछ धुल जाता है। वहाँ पर बहुत से लोग गए और अपने आप को धुल करके सड़क पर टहल रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल लास्ट जाते जाते ये हो गया कि इस बार जो है विपक्ष जो ये कह रहे हैं कि जो है हम 400 सीटों से जो है 400 पार जाएंगे, तो क्या ये संभव है या असंभव है? देखिए, संभव तो नहीं है, इसलिए कि देश इनकी मंशा जान चुका है। 400 पार जब इन्होंने कहा तो लोगों ने सवाल किया 400 पार, 400 ही क्यों चाहते हैं? सरकार तो कम में बन सकती है। अभी आपने देखा होगा कि उनके कई सांसदों ने कहा कि अगर आप 400 पार करोगे तो हम संविधान बदल देंगे। गांव के लोगों को पता चल गया। अब आप देखे होंगे कि कहीं पर 400 पार भाजपा वाले नहीं बोलते हैं, उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए कि 400 पार 2/3 बहुमत वो इसलिए चाह रहे थे कि वो देश का संविधान बदलना चाहते थे, जिसको गांव की जनता जान चुकी है। अब तो सरकार बनाने के लाले पड़े हैं, उनको पता है कि परिवर्तन होने वाला है। 400 छोड़ दीजिए, अब वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। विधायक जी, जब गांव में जाते होंगे तो क्या अपनी जो है मंशा लेके जाते होंगे और क्या संदेश लेके जाते होंगे कि इस बार जो है क्या परिवर्तन होने वाला है गठबंधन की सरकार में? गठबंधन ने, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक घोषणा पत्र दिया है। सामूहिक घोषणा पत्र आया है। ओपीएस पर पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे, हम शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे, हम हर महिलाओं के खाते में साल में 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया देंगे। जो आरक्षण की सीमा थी 50%, उस सीमा को बढ़ाएंगे। जाति जनगणना कराएंगे, संख्या के आधार पर सबका हिस्सा हक देंगे।
इन्होंने पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। हम निःशुल्क बिजली देंगे, हम किसानों को निःशुल्क पानी देंगे, हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क जो है तमाम चीज़ें, और हर घर को, हर व्यक्ति को छत देंगे, और ऐसा घर देंगे कि जिसको घर बनाने के बाद इंसान 1-2 पीढ़ी उसके अंदर रह सके। हम केवल लूट मार के लिए मकान नहीं देंगे। ये हमारी तमाम योजनाएं हैं। और हम रोज़गार के सवाल पर जाएंगे, हम विकास के सवाल पर जाएंगे। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम जाति को जाति से लड़ाने की बात नहीं करते, हम धर्म को धर्म से लड़ाने की बात नहीं करते, हम अगड़े को पिछड़े से लड़ाने की बात नहीं करते। हम तो विकास और रोज़गार के सवाल पर लोगों से निवेदन करते हैं। जी देख लीजिए कि आज विधायक जी ने जो है बहुत सारी बातों पे चर्चाएं की, और विधायक जी से जो है लगातार जो है हम इनका बयान दिखाते रहेंगे। अभी जो है कई मुद्दे बच गए हैं, वो जो है आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे। तो हम आशापूर्ण विश्वास करते हैं आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।